नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में अरेंजमेंट सिनेरियो देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में आज के दिन बिल्कुल भी मोमेंटम क्यों नहीं देखने को मिला है। देखिए, जब भी एक्सपायरी डे होता है, इन लोगों को मार्केट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है। जब भी मार्केट ऐसे मूव करेगी तो वहां पर ट्रेडर्स के मोस्टली लॉसेस होते हैं, बिकॉज प्रीमियम के बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो मार्केट ने इंट्राडे हाई के आसपास क्लोजिंग की है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की यूएस और ईरान की मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज आज के दिन ईरान में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स पिछले 50 दिनों से बंद थी वो अगेन यहाँ पर कंटिन्यू हो चुकी है कुछ शहरों के लिए। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की जो अदर सिटीज हैं वहां पर भी फ्लाइट रिज्यूम होते हुए नजर आएंगी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स। हालांकि अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, ईरान ने अभी भी कंफर्म नहीं किया है कि उनकी तरफ से कौन कौन से लीडर्स इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। हालांकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की वेडनेसडे दिन ही मीटिंग होने वाली है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आएगी। हालांकि अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर जो ऑयल की पेमेंट हमें देखने को मिल जा रही है युआन में करते हुए नजर आ रही है कुछ कंट्री, जैसे कि ईरान ने भी युआन में ही ऑयल की पेमेंट को कंप्लीट किया है। अब ये यूएसए के लिए डायरेक्ट यहाँ पर धमकी है, बिकॉज अगर डॉलर्स में चीज़ें नहीं बिकेंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगी, उस समय यूएस यहाँ पर इतना भी स्ट्रांग नहीं रहेगा। हालांकि मान लीजिए कि युआन यहाँ पर पेमेंट के लिए यूज होता है तो उस समय ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी काइंड ऑफ अ नेगेटिव न्यूज बन जाएगी, बिकॉज अभी तो रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक है, फिर वो युआन के कंपैरिजन में भी वीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प की तरफ से हमें ये सुनने को मिला था, आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड द सीज फायर, कि वो सीज फायर को यहाँ पर और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। इसके सिर्फ तीन ही मतलब निकल सकते हैं, या तो फिर वो इस सिचुएशन को यहाँ पर ही खत्म करने वाले हैं ईरान के साथ, या तो फिर वो ईरान को फिर से यहाँ पर धमकाने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर थर्ड चीज़ की तरफ बढ़ें, उनको भी इस चीज़ का पता नहीं है। वो अभी के लिए मीटिंग का वेट कर रहे हैं। वो अभी के लिए ईरान को एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर सीज फायर को और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाला हूं, तो आपको मीटिंग में ही जो डिसीजन लेना है उसको लीजिए, अदरवाइज यहां पर जो सीज फायर है फिर से कंटिन्यू नहीं होगा। देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चले हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर है कि ये मार्केट के लिए काइंड ऑफ थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है, बिकॉज अगर सीज फायर की न्यूज़ पहले आ जाती है मीटिंग से तो उस समय मार्केट थोड़ा सा घबराते हुए नजर आएगी। लेकिन देखना पड़ेगा मीटिंग में यहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ईरान अभी के लिए ऑन टेबल बात करने के लिए तैयार हो चुका है, एंड यूएस से तो पहले से ही तैयार था। देखिए, ट्रम्प ने यहाँ पर ईरान के ऊपर जो भी ये कार्रवाई करनी थी ये मैक्सिमम एक वीक के लिए करनी थी। उसको भी ये चीज़ का पता नहीं था कि 50 दिन तक ये चीज़ यहाँ पर खिंचने वाली है, जिसकी वजह से अभी के लिए ट्रम्प को उनके कंट्री में ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि ये जो ईरान के साथ यूएसए की डील होने वाली है 2026 में, ये 2015 न्यूक्लियर पैक्ट से भी अच्छी डील होगी। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। हालांकि अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, अमेरिका ये चाहता है कि आपको 20 साल के लिए कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करना है। ईरान का ये कहना है कि वो 5 साल तक के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब देखना पड़ेगा क्या मिडल तक ये बात यहाँ पर सुलझ सकती है, जैसे कि 12.5 साल या फिर 15 साल या फिर 10 साल। जैसी कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि 5 साल के लिए भी ये डील यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, उस समय भी मार्केट के लिए काइंड ऑफ ये पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ईरान के ऑफिशियल से सुनने को मिल जा रही है। उनका ये कहना है कि यूएस के साथ उनके जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा मिसट्रस्ट के ऊपर है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है, देखिए मीटिंग से पहले यहां पर दोनों कंट्री से बात कहने में तुली हुई है कि उनसे कोई भी छोटा नहीं है। देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनता है। बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया का जो मार्च का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो कम हुआ है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज अरब कंट्री से ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन अगर हम यहाँ पर रशियन ऑयल की बात करें,
जो पिछले 2 महीने तक रशियन ऑयल को इतना ज़्यादा परचेज़ नहीं किया जा रहा था, अभी के लिए जो रशियन ऑयल का वॉल्यूम है, वो रिकॉर्ड हाई पर है जितना हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट इसको काइंड ऑफ अ पॉजिटिव ही लेकर चलने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए ट्रम्प का यूएस और ईरान के बीच में जो मीटिंग होने वाली है उस पर उनका यहाँ पर क्या मानना है कि यूएसए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, यूएसए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, वो ईरान से कुछ भी बात को मनवा लेगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, देखिए ईरान कोई छोटी कंट्री नहीं है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। हाँ, यूएसए के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लेकिन अगर अरब नेशन की बात करें तो वहां पर स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसकी वजह से ईरान भी अभी के लिए ऑन टेबल अपनी बात को रखने वाला है। इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। हालांकि ट्रम्प का जैसे कि हमें बिहेवियर पता है, वो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहने वाले हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मार्केट भी इस चीज़ को समझ चुकी है, मार्केट भी थोड़ा बहुत रिएक्शन उनकी बातों पर देती है, लेकिन कुछ ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर ऐसा होता तो हर दिन मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल मूव करते हुए नजर आती। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए हमें यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो क्लोज ही रहने वाला है ड्यू टू रिसेंट अटैक बाय यूएसए। अब देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ईरान का ये कहना है कि यूएसए कंटिन्यूसली उनको अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो क्लोज रखने वाले हैं। अगर हम ट्रंप की बात करें, ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए उनको ईरान के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, यूएस और ईरान की मीटिंग होने वाली है। देखते हैं वहां पर क्या सिनेरियो बनेगा। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में यूएस और इंडिया के जो टैरिफ डील होने वाली है उसके ऊपर मार्केट का ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसकी वजह से एफआईज अभी के लिए भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ग्रीन साइड जाने के लिए, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, बट एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, जैसे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है उसके ऊपर अभी भी डिसीजन नहीं आया है, पेंडिंग है। जैसे ही वो डिसीजन आएगा उसके बाद एफआईज यहाँ पर उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। बट अगर हम डीआईएस की बात करें, देखिए डीआईएस को तो यहीं पर ही रहना है, जिसकी वजह से वो जब भी उन्हें मौका मिलता है तब वो यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं। अगर हाँ एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं तो उस समय देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि डीआईएस रेड में डाटा शो करें, सेलिंग करें, बिकॉज एफआईज के ऑर्डर को डीआईएस ही फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। यूएस मार्केट में जो रिटेल सेल्स डाटा है एक्सपेक्टेड लाइन से बैठ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन जो यूएस और ईरान की न्यूज़ है उसकी वजह से यूएस मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से आज के दिन डाउ जोन्स की क्लोजिंग कहाँ पर होती है देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्रिप्टो यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन अभी के लिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जो यूएस मार्केट है वहाँ पर हमें मोमेंटम ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहा है। एंड क्वांटिटीज में यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। एंड अभी के लिए वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल भी शुरू हो चुका है 20 अप्रैल से लेकर 24 मई तक, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने भी अकाउंट को ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड देखिए इससे क्या फायदा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस मार्केट में जिनको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता वो भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। एंड जो भी स्टॉक लिस्टेड हैं या फिर इंडाइसिस लिस्टेड हैं उनके बारे में मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जो भी यहाँ पर जोन्स रहेंगी, लेवल्स रहेंगे, जिसकी वजह से आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए क्रिप्टो में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए 76,500 अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 77,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 77,900 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 75,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 74,880 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 350 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है तो जरूर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, उसके बारे में मुझे अपडेट भी कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,575 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जैसे ही 590 टू 600 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट यहाँ पर 645 टू 655 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 690 टू 705 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इन जोन के आसपास आएगी तो यहाँ पर
रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में फर्स्ट 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 550 टू 535 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 475 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 415 टू 400 की एक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट ले सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग की है 57,370 के आसपास। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं, जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट करते हैं और 350 नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 57,200 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 57,000 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है, लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बनती है, एक्शन यहाँ पर 475 टू 500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 57,615 टू 630 की देखने को मिल सकती है एंड 735 टू 750 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो एक मेजर यहाँ पर जोन होने वाली है 57,935 टू 58,000 की देखने को मिल सकती है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। एंड जब भी मार्केट जोन के आसपास आती है तो फिर से हमें इसको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आप यहाँ पर किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। आई होप आपको यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है, कैसे मार्केट को लेकर चलना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।